लो जी बांधे मन था रोटी और सांझ को थोड़ा जल्दी आ जा करो काम वार कराओ तुम। ठीक है जी। अब्बा अब्बा जी मैं भी जाऊँ तुम्हारे साथ दुकान पे। वो बच्चे तू क्या करेगा, घर ही रह बस। अजी ले जाओ ना जी, वे जाकत इतनी जिद कर रहा। बस क्या करेगा ये दुकान पे, यहाँ पढ़ाई नहीं करेगा क्या यो? अब्बा जी मैं वहीं कर लूँगा पढ़ाई। चल ठीक है चल। जब बेटे बस्ता ठा ला। आजा। ला भाई मास्टर कपड़े दे दो हमारे जाकत के। ओहो भाई मैं तो भूल गया, तेरे बच्चे के कपड़े तो नहीं सीने याद रहे मेरे। बोल गया? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया। तुझे कहा था कपड़े टाइम पर सिए, 4 पैसे फालतू ले लिए। अब क्या पहनना है मेरा जाकत वो? अरे यार क्या बताऊँ, मैं तो जाकत की किताबों के चक्कर में रह गया, इसकी किताब बदल जाएगा भाई। अरे तूने अपने जाकत चक्कर में जाकर के बैच छुड़वा दिया। अब तू क्या सोच रहा है पढ़ लिख कर मिनिस्टर बन जाएगा? तू तो मास्टर बन जाएगा, रिक्शा चलाओगा रिक्शा। हम भी देख लेंगे इंजीनियर बन जाएगा। ला कपड़े उधर। अब्बा जी हाँ बच्चे। बस मैं आगे नहीं पढ़ता हूँ। क्यों? बस अब्बा मैं तो तुम्हारे साथ कपड़े सिया करूँगा, मुझे कपड़ों का काम सिखा दो। ना ना बेटे ऐसी बात नहीं करते। अगर ऐसा तो तू कभी सोचिए भी ना, तुझे पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनना और ये मेरा सपना और ये पूरा करना है तुझे। ठीक अब्बा जी। ठीक है बेटे, पढ़ाई कर तू अपनी। ले बेटे मैंने रोटी बांध दी इसमें और लड्डू भी इसी में रख दिया। लाओ अम्मा। चल बेटे बैग था और चल तुझे स्कूल में छोड़ आऊँ। लाओ मुझे दे दे ऐसे डब्बे को, पहले बैग ले ले। चल बेटे खूब जी लगा के पढ़ना तुझे। और बुरे बच्चे तो बचे गए बुरी संगत से, ठीक है नहीं? और खूब पढ़ लिख कर तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, ठीक है? ले बच्चे आगे देखते हुए स्कूल। लो जी 50,000 रुपये का तो हो गया इंतजाम। ये 50,000 हो चाहिए, 1 लाख रुपए की फीस देनी उसकी जाकत की। ये मैंने सारे रिश्तेदारों को देख लिया पूछ के, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। जो मेरे मिलने चिलने वाले थे उन्होंने भी मना कर दिया। अच्छा जिन पर तो पहले कभी उधार सुधार ले जूता वे भी नहीं दे रहे हैं। ये 50,000 का इंतजाम किकर होगा? जाकत की फीस 1 लाख रुपए जमा करनी, समझ में नहीं आ रही बात, क्या करूँ क्या ना करूँ। अजी तुम एक काम करो, वो मेरे गहने धरे 50,000 के तो बिक जाएंगे, तुम उन्हें बेच लो। अरे यार कैसी बात कर रही है तू? ना तेरे गहने नहीं मैं बेच सकता हूँ। अजीब तो हम अपने जाकत की फीस जमा करनी, हमारा जाकत कामयाब हो जाएगा, गहने तो बाद में बन जाएंगे। और तुम एक काम करो, उन्हें बेच ही दो मेरे गहने तो। अब्बा क्या कि बेचने की बात कर रहे हैं तुम? बेटा हम काहे की बेचने की नहीं बात कर रहे हैं, तो अपना पढ़ाई में ध्यान दे। नहीं अब्बा मैंने सुना कहें कि बेचने की बात कर रहे थे तुम भी। वो बेटे मशीन की बात कर रहा था मैं तो। वो मशीन पुरानी होगी ना, इसे बेच कर मगर नवी लाऊंगा। अच्छा कल को तेरी फीस जानी ना बेटे? हाँ अब्बा। ठीक है तो कोई बात नहीं है, तो अपना पढ़ाई करो। ठीक। अजी देखियो वकील टिफिन लेकर कहाँ जा रहा है यो? ओ वकील। हाँ अब्बा। उड़ाइए बेटे, वो कहाँ जा रहा है भाई? अब्बा मैं तो बाहर को जा रहा। अरे तेरे हाथ में क्या है यो? टिफिन?
हाँ अब्बा। वकील बेटे से सच बता, कहाँ जा रहा तू इतनी पन लेकर? अब्बा मैं मजदूरी करने जा रहा, मेरे पता तबीयत खराब देख के नहीं जा रही। पर मैंने सोचा था तबीयत खराब हो रही, मैं जाकर मजदूरी कर लूँ, आज तो मैं आराम कर लूँ। अरे नहीं बेटे, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो ठीक हूँ। तो अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। और या तेरी माँ तो काम कहीं में चांगा बिंच हो जा, कोई मेरी तबीयत खराब हो रही का, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो हल्की फुल्की खांसी थी रही मुझे। तो एक काम करो, ये टिफिन रख अंदर जाकर, अब पढ़ाई कर तू। ठीक है अब्बा। बड़े मियाँ, आपका लड़का बहुत ज़्यादा होशियार है और ऐसे लड़के की हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं तो चाहूँगा कि आपका लड़का आज से हमारी कंपनी ज्वाइन कर ले। हम इसकी सैलरी 1 लाख रुपए देंगे। 1 लाख रुपए? लेकिन जी हमारी कंपनी के कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। आपके लड़के को हम जॉब तो दे देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारी कंपनी में बतौर सिक्योरिटी 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। 2 लाख रुपए? यार कहाँ से 2 लाख रुपये मेरे को तो पैसे भी नहीं है। एक काम करो, वहाँ जाऊँगा प्रधान के लोग उसको चलाऊँगा पैसे बचा। अरे आप किस सोच में पड़ गए? तो क्या सोचा आपने? अरे कुछ नहीं बाबूजी, मैं दे दूँगा तुम्हें 2 लाख रुपए। ठीक है। अजय प्रधान जी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। कतक पैसों की जरूरत है तुझे? 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए? तो बदरी पुराना मानिए, देख आदमी तो तू 2000 का नहीं है और मांग रहा 2 लाख रुपए। चल 2-4 हजार की जरूरत हो तो हम दे भी दे। चल अगर मैं तुझे 2 लाख रुपए दे भी दूं, है इसकी क्या गारंटी तू वापस कर देगा? भाई तू गरीब आदमी, और 2 लाख रुपए दिए नहीं जाने के तेरे पे, उल्टी तू आत्महत्या कर लेगा। अजय प्रधान जी, कैसी बात कर रहे तुम? मेरे लमदे की नौकरी लगने वाली, और जहाँ उसकी नौकरी लगी 2-3 महीने में तुम वापस कर दूंगा। नौकरी? बा नौकरी नाकरी नहीं लग रही, जा समझगा। ये जो तेरा सपना है ना नौकरी वाला, ये सपना ही बन के रह जाएगा। अजी नहीं प्रधान जी, लगेगी मेरी दिक्कत की नौकरी तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। भाई देख बदरी, बुरा मान या अच्छा मान, 2 लाख रुपए है नहीं मेरे पास तुझे देने के बाद से। अच्छा जी प्रधान जी, फिर तुम एक काम कर लो, हाँ बता। तो मेरा घर रख लो गिरवी और मुझे 2 लाख रुपए दे दो। भाई ये सौदा चौखा लग रहा है इसका, क्योंकि उसका जो घर है ना 4-5 लाख रुपए का, लेकिन इसे 1.5 लाख रुपए दे दूं। ठीक है भाई, फिर बदरी तेरा जो घर है देख रखा मैंने, वो उसकी कीमत 2 लाख की तो है नहीं, लेकिन हाँ 1.5 लाख की कीमत है, वो मेरे से ले जा। अजी मुझे 2 लाख रुपए दे दो तुम। 2 लाख नहीं मिलने के, देख बता। चलो 1.5 लाख ही दे दो तुम। ले पकड़ फिर, ये लो 50, यो 1, यो 1.5। पेपर मिल में पेपर खत्म हो जाएगा, पप्पी प्रधान पे नोट नहीं खत्म होने का। और एक बात और सुन ले बदरी, अगर 90 दिन से 91 दिन हुआ, फिर वो घर तेरा नहीं है, फिर वो घर मेरा हो जाएगा, समझगा? चल फिर लंबा हो ले। ठीक है जी। हाँ भाई मुच्छड़, अपनी मुच्छे नीचे करिए, मेरा मतलब अपने नाड़ नीचे करिए। हाँ जी। 3 महीने में इससे मेरे पैसे दिए जा रहे हैं ना जी। तो इसका मतलब अब इसका घर मेरा हो जाएगा और कुड़ी के दिन कभी पलटे। अब्बा, अब्बा आज मेरे महीने की पहली तनख्वाह मिली, लो। अच्छा देखा जी, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि एक दिन मेरा बेटा जरूर कामयाब हो गया, और आज मेरा बच्चा कामयाब हो ही गया। ये मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बच्चे को आज कामयाब कर दिया। बस दिक्कत तूने मेरे बच्चे को कामयाब कराना,
एक सबके बच्चे को कामयाबी दे मेरे मालिक। लो जी, इन्हें था के धर दो। हाँ भाई। हाँ जी। प्रधान जी कहाँ? प्रधान जी है जी, यहीं है। बुला देने तुम्हें। अच्छा जी, बुला रहा हूँ। हाँ जी प्रधान जी। हाँ भाई। अरे बाबा बदरी आ जाओ। बद्री अभी से क्यों आ गया? अभी तो 2 महीने हुए। पता नहीं जी। कुछ और तो नहीं आगा मांगने, मेरे पास नहीं है। चला। हाँ भाई बद्री, इब्जा क्या की जरूरत पड़ गई? कैसे आना हुआ? अजी कैसे क्या आना हुआ प्रधान जी? तब ने मुझे 3 महीने का टाइम दिया था और तब ये 2 महीने में ही पकड़ो अपने पैसे। पैसे? चल तेरी बात वो तो ठीक है कि टाइम से पहले तूने पैसे दे दिए, लेकिन मैं पूछना चाह रहा है इतनी जल्दी पैसे आए कहाँ तेरे पास से? कहीं चोरी डाका तो नहीं डाला था ना? अजी प्रधान जी मैंने तो मैं कहाँ नहीं था। अगर मेरे लमजे की नौकरी लगने वाली, उसकी नौकरी लगी और पूरी 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह उसकी। 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह? चल भाई बद्री, हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि तुझे कभी हमारी जरूरत ना पड़े। ठीक है? ठीक है जी प्रधान। ले भाई मुच्छड़। मुच्छड़ भाई मैं गलत था, क्योंकि कुड़ी के दिन भी पलटे और वो आज मैंने देख लिया। प्रधान जी ये तो कमाल ही हो गया। ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था कि वो पैसे दे देगा हमारे। हमने तो सोचा था उसका घर हमारा घर हो जाएगा। बे मुझे भी तो इसी बात का अफसोस है कि इसके लमडी की नौकरी किक्कर लग गई और 5 लाख का घर हमारे हाथ से चला गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, तेरे 3 सलाम। और बता सब ठीक है? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ। एक बात तो बताओ प्रधान जी, किसका जिक्र करते आ रहे, किसकी नौकरी लग गई? अरे वो बद्रियानी, उसके लमडी की नौकरी लग गई। जी हाँ। और 1 लाख रुपए महीने की। अच्छा जी। हाँ, अफसोस इस बात का है कि कुड़ी के दिन पलट गए। अच्छा जी, 1 लाख रुपए महीना नौकरी लग गई। फिर तो मुझे कुछ दिमाग लड़ाना पड़ेगा, देखता हूँ कुछ जुगाड़। लेकिन मुच्छड़ तू घबरावे ना, 5 लाख का मुर्गा निकला, 10 लाख का फंसेगा। अजी नहीं अब्बा, मैं थारी बात किक कर मान लूँ, मैं तो सलोंडे को जानती भी नहीं। अरे नहीं मेरी बेटी, तू नहीं जानते तो मैं तो जानू। और बात सुन बेटी, ये वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा। 1 लाख रुपए? हाँ, अभी मैं गरीब नहीं रहना क्या? और मेरी समझ में तो यह बात आ रही, मैंने घर जा रहा तेरे खातर रिश्ता मांगन, और वहाँ जाकर झूठी यह बात कहूँगा तेरा लौंडा मेरी लौंडी को पसंद करा है और मेरी लौंडी तेरे लौंडे को पसंद करा है। और अगर तेरा तो कोई पूछने लगा तो तू भी नहीं कह दिया। ठीक है अब्बा, लेकिन मुझे डर लग रहा। बेटी तू डरना जिक्का मगरा बस तू कर कर। ठीक है अब्बा, लेकिन अब्बा एक बात हो रहा है, अगर उसके घर वाले उस लौंडे से पूछने लगे फिर क्या होगा? बेटी तू उसकी टेंशन ले ले, वो तो मेरे पास छोड़ दो बस, मैं आपको संभाल लूँगा। जिक्र मगरा बस तू कर करिए। ठीक है अब्बा। ठीक है अब्बा, जा रहा मैं कंपनी में। ठीक है बेटे। ओ भाई बेटे बात तो सुन। बेटे मैंने कहूँ था तेरी माँ की भी तबीयत खराब रहने लगी, मैंने सोचा कहीं तो कोई अच्छी सी लमडी देख कर तेरा ब्याह कर दूँ। ठीक है अब्बा, जैसा तुम्हें सही लग रहा था कर लो तुम। ठीक है बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है बेटे। हाँ बढ़िया जी। कंपनी में जा रहा दिक्कत? हाँ जी। हाँ ठीक है भाई, तो तेरी सरकारी नौकरी लग गई, जा बेटे। अस्सलाम वालेकुम बद्री भाई। लो हाथ क्या तो खड़ा मिल रहा बस। वो सुना लौंडा कामयाब हो गया? हाँ भाई हो गया, थारी दुआ थे भाई हमें तो बहुत बड़ी खुशी, तेरा लौंडा कामयाब हो गया। और हम तो न सोचा करते बहुत गरीब आदमी, इसके जाकती कहीं नौकरी लग जा और इसके भी दिन सुधर जाएंगे। बहुत दुआ करते, आज हमारी दुआ कबूल होगी। वाह। हाँ भाई हो गया, थारी दुआ था, बच्चा कामयाब। हमने बताया चप्पा कौन थे खाता। अरे चाचू को छोड़, अब तो खाने की मिठाई की बात कर, क्योंकि मुझे तो इस बात का आज ही पता लगा। कौन सी बात का? तेरा लौंडा मेरी लौंडी को पसंद करे, अब मेरी लौंडी तेरे लौंडे को पसंद करे, और इसी सिलसिले में मैं तेरे दूर आया। अरे भाई तू क्या बात कह रहा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तेरे नहीं यकीन अपने लौंडे को पूछ लो।
अजी क्या कह रहा है? क्या कह रहा? यो तो रिश्ता लेकर आया अपनी लमदी का। यो नु कह रहा है मेरी लमदी तेरे लमदे को पसंद करे और तेरा लमदा मेरी लमदी को पसंद करे। मुझे तो यकीन आ नहीं रहा है। सांझ को वकील को पूछूंगा। अजी ना यह बात ना पूछियो, कैसी बात पूछी जाका जागतो को। और जो करता भी होगा वो जिब भी नहीं बताने का। थारी बहुत लिहाज करो वो। अजीब लमडी सही है तो कर दो, हम क्या जी में दोनों की दाल गल रही। अरे अपनी लमडी के बारे में झूठ थोड़ा ही बोल रहा होगा, सच ही बोल रहा होगा। तुम भी ठाक हाँ कर दो। चलो ठीक है जी। हाँ ठीक है। हाँ भाई वही कुछ सलाह। हाँ सलाह क्या होनी चाहिए अपना भाई, जब लमदा लमदी की बाजी एक दूसरे को पसंद करे तो भाई अपना ब्याह कर देंगे और क्या। अच्छा तो फिर मिला हाथ, अब तो चाबी बनवा और मीठा खट्टा भी लेगा। अजी आ जाओ, हो गया आपका टिफिन रेडी। रुको पहले मेरी बात सुनो, एक बैठो। हाँ बता। अजी मैंने कहूँ थी कि आप ना 2 दिन के बाद छुट्टी ले लियो अपने ऑफिस से। क्यों? मेरी ना बहन का बर्थडे है और हमें वहाँ जाना है। मुझे कुछ पैसे भी दे दियो, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना बढ़िया सा। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, दे दूंगा मैं पैसे और चलेंगे वहाँ से। ठीक है? ठीक है। और हाँ सुनो, छुट्टी याद करके ले लियो, कभी भूल भाल जाओ। ठीक है। फ्रिज में तुझे कितनी बार कहा मेरा फ्रिज ना खोल कर। बाहर तो आवेगी हांडती हुई से खोल देगी। ये बेटी मैं तो नारियल पानी लेना आई थी, तेरे अब्बा को डॉक्टर ने बताया। तो जो इसमें नारियल पानी रखा ना वो मेरा है, अगर उन्हें पीना तो मैं अपना आप ले आऊंगे। इसे बंद कर दे। लाई नहीं दी नारियल पानी। ना जी बहू ने मना कर दी। अब थारे नारियल पानी तो खत्म हो गए थे। आज जो तुम्हें इतना ही नारियल पानी पीने का शौक हो तो बाजार तो मंगा कर पी लो। तो चलो कोई बात नहीं है, तू एक काम कर, मुझे 1 गिलास पानी का ला दे, मैं तो वही पी लूँगा। अजी ना पानी क्यों पीओ तुम? तो मैं तो डॉक्टर ने कहा था रोज नारियल पानी पीना। अजी कोई बात नहीं है, आज नारियल का पानी नहीं पीने का तो क्या हो जाएगा, कल को पी लूँगा। आज तो मुझे पानी दे दे 1 गिलास, कहीं नहीं कुछ भी हो रहा मुझे। चलो ठीक है, मैं ला रही। ले आ। अरे अम्मा तू कुछ पागल है क्या? तुमने मेरा नया नखूर सेट तोड़ दिया। ये बेटी तो टूटना ही था, ये तो कच का था। तो मतलब जानबूझ के तोड़ दिया? तुझे पता कितना महंगा था यो? मेरी बहन ने दिया था। ये बेटी मेरे तो गलती होगी, मैं ना जान कर थोड़ा और आ जाएगा। हाँ तू तो बड़े आराम से कह रही और आ जाएगा। जानो मेरे बाप ने नहीं तेरे बाप ने दिए हुए हैं। और मैं माँ तुझे समझा रही, कान खोल कर सुन लिया ये बात। मेरे किसी भी सामान का हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बात होगी? अजी तो मैं क्या बताऊं, मेरा इतना महंगा गिलास का सेट था और माँ ने तोड़ दिया। ऊपर से गलती मानने से तो क्या गई, बल्कि मुझे नु बोल ली कि गिलास ही तो टूटा, तेरा सिर थोड़ा टूट गया। अरे माँ कम से कम देख के तो बोल ले, अगर यार तेरी बहू है, नौकरानी नहीं है। चल तू एक काम कर, पानी पुनी लेगा। अरे भाई आ जाओ जल्दी आ जाओ।
बता, बुढ़ा बुढ़िया का पूरे दिन पढ़ने का ही काम है। सारे दिन कुत्ते की तरह काम मैं करूं और ये आराम फरमाएंगे यहाँ से, और नुकसान भी मेरा ही करेंगे। और आज तो ये बुढ़ी मेरी पोल ही खोल देती। इनका तो कुछ बढ़िया वाला इंतजाम करना पड़ेगा दोनों का। अजी लो पानी, अजी पानी लो। कुछ बात होगी क्या? आप मुझे परेशान से लग रही हैं। अरे क्या बताऊं तुझे, आज कंपनी वालों ने वार्निंग दी। वार्निंग? किस बात की? जो कहा कंपनी वालों ने कि इस महीने तेरी बहुत ज़्यादा छुट्टी लगी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कंपनी से निकाल देंगे। इस चीज़ को लेकर मैं परेशान हूँ। चल खैर, तो इस बात को छोड़, तो अपनी बहन के बर्थडे में कह रही थी ना जाने को। देख परी, मैं तो जा नहीं सकता, तो अपने घर तक किसी को बुला लिए और चली जाइए। आइए ले पैसे, मेरे महीने की तनख्वाह मिली। इसमें तो जो तू गिफ्ट कह रही थी ना अपनी बहन के लिए, वो गिफ्ट ले लिए, बाकी पैसे माँ को दे दिए। तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं पैसे? वे बड़ी हैं, उनके हाथ में दो जाके, ठीक है? और जितने की मुझे जरूरत होगी तो मैं उनसे ले लूँगी। लो। माँ। हाँ भाई। आइए 1 मिनट। पूरा लमाए पैसे, मेरे महीने की तनख्वाह मिली। अरे बेटा जी, मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इस पता ही मांग लूंगी, तू इसे ही दे दे। नहीं माया कह रही ना, तू रख ले, इन्हें संभाल कर रख दिए। चल बेटा जी, तू जिद कर रहा, मैं रख लूंगी। अरे बेटा, मैं तो न कहूँ थी, तेरे बाबा की दवा खत्म होगी, दवा बिताओगे उनकी? हाँ जी हाँ, मैं तो भूल ही गई थी तुम्हें बताना। अब्बा की ज़्यादा तबीयत खराब हो रही, इनकी दवाई भी आनी है। और कल को ऑफिस से आते हैं ना, नारियल पानी भी लेकर आइयो, उनमें ढेर कमजोरी आ रही। ठीक है। अच्छा जी, आपके लिए मैं खाना ला रही हूँ, आप बैठो। ठीक है, ले। ठीक है परी, अपने भाई को बुला लिए और चले जाइए तू। ए बहू। हाँ माँ। तेरा भाई आवा था, आया नहीं अब तक? नहीं माँ, फोन तो करा था लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा। कोई नहीं, आ जाएगा थोड़ी बहुत ही देर में। चलो ठीक है बब्बू। हाँ साहब, हाँ घर ही रखी उसकी फाइल। ठीक है साहब, मैं लाता हूँ। अरे माँ। हाँ बब्बू। भाई का तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है ना, उसका नंबर ही ऑफ जा रहा। एक काम करो, तुम उन पैसों में तो मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं गिफ्ट लेते चली जाऊंगी। चल ठीक है बब्बू, मैं ला रही। ठीक है। हाँ, पैसे कितना ठा लिए, मैं तो यहीं धरे थे पैसे। अरे माँ, लिया पैसे, इतनी लेट होगी मुझे। ए बेटी, पैसे तो नहीं इसमें है। पैसे नहीं है? कहाँ रखे थे तुमने पैसे? ए बेटी, मैं तो संदूक में ही धरे थे, मैं पैसे इसमें तो नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है चोरी हो गया, किसी ने चोरी करी हमारे घर में। अच्छा, चोरी होगी। अरे माँ, क्यों झूठ बोल ली? नू क्यों नहीं कहती? क्या वे तुमने पैसे लुको कर रख दिए? ए बेटी, मेरा यकीन कर, मैं क्यों लुका कर धरती, मैं पैसे चोरी हो गए।
तुझे शर्म नहीं आ रही इक्कर के काम करते हुए? यो काम करने से अच्छा तो यो था कि कहीं जाके डूब कर मर जाती। नरक बनाती जिंदगी मारी कतई। और शर्म तो नहीं आ रही होगी अब भी? ये बेटी क्या बात होगी, क्यों बोल रही तो अपनी माँ पर? नू बोल ली उन्होंने पैसे दिए थे इन्हें रखने के लिए और इन्होंने लुको दिए। इब्नू कह रही घर में चोरी होगी। ये नहीं बेटी, तेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? इनने ही करा और मुझे तो ऐसा लग रहा इनका किल्ली का काम नहीं है। वो तुम दोनों शामिल हो इसमें। ये बेटी मैं इस बात की कसम खाऊं, मैं पैसे में न लुकोए नहीं, मैं सच में ही चोरी हो गए। हाँ तो कसम खा ही लेगी क्योंकि तू झुट्टी जो है। क्या बात होगी, क्यों खड़े हैं यहाँ? और तू कहीं नहीं अब तक के अपने घर? किक्कर चली जाओ, मेरे पे क्या पैसे धरे? जो तुमने पैसे दिए थे माँ को वो तो इन्होंने लुको कर रख दिए ना। पता चल गया था मेरी बहन का बर्थडे, महंगा सा गिफ्ट ले जाना मुझे, इसलिए उसकी जलन में इन्होंने छुपो कर रख दिए। अब कैसे जाऊँ मैं? अरे माँ, अरे बेटे क्या साफ साफ क्यों नहीं बोलती? तुझे मेरी बहन पे जलन थी इसलिए तो रखे हैं लुको के पैसे। अजी मैं बता रही था, मैं साफ बात क्या है, इन्हें पता चल गया था मेरी बहन का जन्मदिन है, मुझे महंगा गिफ्ट ले जाना था, उसकी जलन में इन्होंने पैसे लुको दिए मैं। और ऊपर से मुझे इतनी भली बुरी कह रही, इतनी भली बुरी कह रही कि मेरे पे सुनी भी नहीं जा रही। मैं इंसान ही तो हूँ, जानवर तो नहीं। देखो जी मैं आज के बाद इनके साथ रहने की नहीं। आज इन्होंने मेरे साथ यो करा, कल को ऐसा ना हो कि ये मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम डाल दे। तुम तो अपने काम पे चले जाओ, रहूं तो मैं यहाँ से अकेली, मैं नहीं रह सकती इनके साथ आगे से। या तो इन दोनों को रख लो या मुझे रख लो, मेरे पे तो झिलता नहीं, मैं तो अपना घर जा रही। सुन तो। अच्छा रुक वाबा, देख यह गलत बात है, हमारे साथ गलत हो रहा, ऐसा होना नहीं था हमारे साथ। और देख वाबा, इन हालातों में हम साथ नहीं रह सकते, इसीलिए हम जो घर छोड़ कर जा रहे हैं। ओ बेटे बात सुन मेरी, तुम क्यों जा रहे हो घर छोड़कर? तुम ही रहो, बस हम ही जा रहे हो घर छोड़कर। आओ जी, चलो आओ, तुम ही रहो बस बेटे यहाँ। हाँ भाई, लोडिंग हो गई क्या? चलो फिर ठीक है यार, कभी आगे चेकिंग हो। एक काम करूं मैं, केला तो खाया भी नहीं जा सकते इतना पैसा, बड़े बाबू को पटाऊं। हाँ भाई, यो पकड़ चाबी, 2 मिनट में आराम है। आई बड़े बाबू सलाम। सलाम भाई। मैं भी कह रहा था, लोड तो गड्डी मैंने गाड़ी है, समझ गए, तुम्हारा थोड़ा सा कुछ बनवा दूं क्या? कुछ नहीं, किसी को पता नहीं चलने का, बोल लो। बेटा खंडर को कद को बनवाओगे? यहाँ तो मुझे अपने घर वाले बुलाते हुए भी शर्म आवे। कोई बात नहीं, जब हिसाब किताब होगा बनवाऊंगे। हिसाब किताब 6 महीने हो गए सुनती आ रही, हिसाब किताब थारा नहीं होने का हिसाब किताब। या तो ऐसे घर को बनवा लो, वरना अपने घर चली जाऊंगी मैं। चल ठीक है, इस बारे में बाहर बात करेंगे, बाहर यहाँ कैमरे। आयो ठीक है, आयो फिर बात। अब बता क्या बात है? बड़े बाबू बात देखो साफ करूं मैं, तुमने 18 गाड़ी लोड करने के लिए कहा था नहीं, मैंने कर ली 20 कर ली। हाँ, क्योंकि मालिक है नहीं यहाँ से। 2 गाड़ियों के पैसे आपस में बांट लेंगे, किसी को कानों कान खबर नहीं। बोल दो, वो तो तुम्हें नकद दूं। चल मुझे मंजूर है, तो पता न चले बिल्कुल भी, लाभ पैसे खा। अच्छा तो ये है तेरी ईमानदारी, ये कर रहा है तू कंपनी के अंदर? चल तू ऑफिस में आ। अजी क्या हुआ, सब ठीक ठाक तो है? सारा तेरी वजह तो होया आयो। बना ले से खंडर को ताजमहल, बना ले अपनी बहन के बड्डे बुड्डे। आज मेरे हाथ में नौकरी चली गई,
अरे मैं ऐसा होगा कहीं नौकरी भी नहीं कर सकता। परी परी देखो भाई साहब, इनके दिमाग की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर टाइम पे इनका इलाज नहीं हुआ ना तो इनका दिमाग भी चल सकता है और हो सकता है पागल भी हो जाए। डॉक्टर साहब जो बताओ मुझे, इनके इलाज में खर्चा कितना आ जाएगा? मान के चलो 20 लाख रुपए। 20 लाख? डॉक्टर साहब इसमें मुझे कुछ दिन नहीं मिल सकते जो मैं पैसों का इंतजाम कर लूँ? इनके इलाज में ज़्यादा समय नहीं है, मान के चलो 20 दिन। जी क्या करा तुम इतने घबराए तो लग रहे हैं। तू ये पैसे पकड़। ये पैसे कहाँ से लाए तुम? मुझे तेरी वजह से चोरी करनी पड़ी। देख मैं तुझे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। डॉक्टर का गया था ना मैं तुझे लेगा, उनने तेरे इलाज के लिए 20 लाख रुपए बताए थे और मेरे पास तेरे इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो मजबूरी में मुझे चोरी करनी पड़ी। और मुझे ऐसा लग रहा गाँव वालों ने मुझे पहचान लिया, लेकिन मैं बच बचा कर किसी भी तरह यहाँ तक क्या आगा। अब क्या करूँ? यो क्या करा तुमने? चलो कोई बात नहीं, गाँव वालों ने भले ही तुम्हें पहचान लिया हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देने की टेंशन ना लो। आइए इसका घर पकड़ इन्हें चोरी करी, चोर है। जितने हो ना तुम सारे आगे ना बढ़ जाइयो, वरना सारों को लदवा दूंगी। अरे वैसे उल्टा लदवा देगी तू। ये चोर है, चोर को बता रखा तुमने घर में, चोरी करके भागा आए हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तूने अपनी आंखों से देखा चाहे पैरों से देखा, मैंने जो कह दिया ना कह दिया। आगे ना बढ़ जाइयो कोई सा, वरना उल्टा लदवाऊंगी। लदवा देगी? भाई मेरी बात सुन, ये तो बार बार मुझे कह रही उल्टा लदवा दूंगी, उल्टा लदवा दूंगी है। ये है औरत जात, मैंने चक्कर में पड़ता। तू एक काम कर, पुलिस को फोन कर। सही कह रहे पप्पी भाई। हाँ लगा ले। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब जी, ये पापा बदरी के घर पे आ जाओ, यार इसके लोंडे ने चोरी कर रखी जी। आ जाओ जल्दी आ जाओ। हवलदार चढ़ो चढ़ो। हाँ भाई किन्ने करी चोरी? अजिन ना करी चोरी। साहब ये तो शकल से शरीफ लग रहा, जो कहा है चोर। अबे तुमने करी चोरी? अजी साहब ना मैंने नहीं करी चोरी। हाँ झूठ ना बोल ले, तूने नहीं करी चोरी। अजी ना साहब मेरा यकीन करो, मैंने चोरी नहीं करी जी। चुप चलो पूरे यहाँ पे। हाँ जी साहब। ये बता, सच सच बताइए, तुमने करी चोरी? अजी ना साहब मैंने नहीं करी चोरी। ये सारे गाँव वाले झूठ बोल रहे हैं। अजी साहब ये सब झूठ बोल रहे, मेरा यकीन करो मैंने चोरी नहीं करी। मेरी बात सुन ले, वहाँ मुर्दे भी बोल रहे, वहाँ बताओगा फिर। अजी साहब ये सब गांव वाले मुझे फंसवाने के चक्कर में, साहब मैंने सच में नहीं करी चोरी, मेरा यकीन करो तुम। हवलदार लेके चलो इसे। अजी साहब मैंने नहीं करी चोरी। अबे तुमने नहीं करी तो किसने करी चोरी? अजी साहब वो चोरी मैंने करी। वाबा तू? अजी साहब ये मेरा जाकर तो बहुत शरीफ है, ये ऐसा नहीं कर सकता है, वो चोरी मैंने करी। अजी साहब इनका यकीन ना करियो साहब, ये मुझे बचाने के चक्कर में अब मेरा इल्जाम अपने ऊपर ले रहे हो। चोरी मैंने करी साहब। अजी साहब मैंने करी चोरी। चुप, ये भी तो तू कह रहा था कि तुमने नहीं करी चोरी। ये तो हमने जुल्म भी कबूल कर रहा कि मैंने करी चोरी। क्यों बड़े में कह रहा है इनने करी चोरी? ये मैं किसका यकीन करूं, किसको जेल में लेके जाऊं? अजी साहब तब मुझे जेल में लेकर चलो, मेरा यकीन करो साहब। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो मेरे पे इसका सबूत है। क्या सबूत है? अजी जो मैं चोरी करके पैसे लाया ना वो मेरी घरवाली पर। परी दिखाइए साहब को पैसे। मैं देखो जी। ठीक है ले चलो इसे। अजी साहब रुको, साहब मुझे भी अपने साथ ले चलो। तूने क्या करा? मैंने भी चोरी करी। चोरी? अजी साहब
तू क्यों झूठा इल्जाम ले रही है अपने सिर? चोरी तो मैंने करी, मैं जा रहा बस। अजी मैं बता रही मैंने चोरी किस चीज़ की करी। अब्बा जो मैंने माँ पर झूठा इल्जाम लगाया था ना चोरी का, मैं माँ ने नहीं चोरी करे, तो मैंने करे थे। और साहब इस जुर्म में मुझे भी साथ ले चलो। और अब्बा तुम भी मुझे माफ़ कर दियो, ये सब जो भी हुआ ना मेरी वजह से हुआ। अगर मैं ऐसा ना करती ना तो आज हमारा घर बर्बाद ना होता। चलो हवलदार। साहब एक काम करो, तुम इसको लेके चलो, मैं इसकी घरवाली को लेके आ रहा। चल।